यह बेटी यह बात कर रही है कि मैं राजस्थान में मेहंदी बनाती हूँ, और अभी बात हुई कि जो न्यूयॉर्क में रहते हैं जो एनआरआई पार्टीज है उनकी भी आपने मेहंदी बनाई है। वहाँ तो आपसे भी बड़े बड़े मेहंदी आर्टिस्ट होते होंगे, तो आपको वहाँ के लोग क्यों बुला रहे हैं? अभी तक आपने मेहंदी से कितना पैसा कमा लिया होगा? आपने एक रिकॉर्ड भी बना रखा है, वो भी मैं आपके मुँह से ही सुनना चाहता हूँ। मेरे पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा है, वो कभी मुझे ऐसे नहीं कहते कि नहीं जाना, इतना दूर नहीं जाना, अकेले नहीं जाना। उन्होंने मुझे बाहर सिर्फ इसलिए नहीं भेजा कि मैं कमाऊँ, पैसे कमाऊँ, ये ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने मुझे सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए भेजा है कि मैं लाइफ के रियल एक्सपीरियंस करूँ। क्या मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि आप इतना कमाते हैं या इससे ज़्यादा कमाते हैं? मैंने आपको पूछा कि प्रोफेशन, तो ये पहली बार सुनने में मुझे भी अजीब लग रहा है कि मेहंदी आर्टिस्ट होना भी कोई प्रोफेशन होता है क्या? तो आप मेहंदी आर्टिस्ट हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये भी आप हमें थोड़ा समझाइए कि क्या खास बात है आप? डिज़ाइंस, आपका वर्क कैसा है वो बहुत मैटर करता है। जो शायद मैं मिनिएचर लगाती हूँ ना, वो राजसमंद में कोई नहीं लगा पाता है। मेरे पास 20 सपोर्टिव आर्टिस्ट की टीम है और मेरी टीम में सारे लोग मुझसे बड़े हैं। पुराने समय का है कि भाई 8 साल का गुरु और 80 साल का शिष्य को कभी ऐसा नहीं लगता कि यार छोटी बेटी, छोटी सी लड़की है, यह हमें काम कह रही है, कैसे करें? ऐसा कुछ कभी कंट्रोवर्सी हुई? अभी आपने बताया कि आप अपने 18 ईयर कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप यह बताइए कि आप 18 ईयर के हैं, तो आपकी एजुकेशन, आप कहाँ तक पढ़े हैं या पढ़ाई क्या कर रहे हैं? अभी मेरी 12th चल रही है। अरे मिन्ना मुन्नुंगू, बहुत अजीब लगा होगा ना आपको, लेकिन यह एक ऐसी बात है जो अभी आपको समझ ही बहुत अच्छा लगेगा। एक साउथ फिल्म एक्ट्रेस है जिसका नाम है सुरभि लक्ष्मी। एक ऐसा फिल्म अवार्ड था जिसे भारतीय फिल्म अवार्ड कहते हैं। उस समय अक्षय कुमार, जो भारतीय इंडस्ट्री के, बॉलीवुड के बहुत ही अच्छे और बहुत ही फेमस एक्टर हैं, उनके साथ जब मिन्ना मुन्नुंगू की एक्ट्रेस जिसका नाम सुरभि लक्ष्मी है, वह उनके पास बैठी थी और अक्षय कुमार ने उनको पूछा कि हाउ मेनी फिल्म यू हैव कंप्लीटेड, यानी कि आज दिन तक आपने कितनी फिल्म कंप्लीट कर दी है? तो लक्ष्मी सुरभि का उत्तर कि यह मेरी पहली फिल्म है। फिर जैसे ही लक्ष्मी सुरभि ने वापस अक्षय कुमार को पूछा कि सर आपने अभी तक कितनी फिल्म कर ली है, तो उन्होंने बताया कि बेटा मैं आपसे काफ़ी ज़्यादा छोटा हूँ इस मामले में, क्योंकि मेरी 100 से अधिक फिल्में हैं, लेकिन मुझे यह फिल्म, यह जो भारतीय फिल्म अवार्ड है, यह पहली बार मिल रहा है। मैं आपको यह बात क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इसी तरह की एक छोटी सी गुड़िया हमारे साथ है जो 18 साल की जस्ट हुई है। इस अगस्त में शायद उनका जन्म दिवस था और वो 18 वर्ष की, यानी युवा अवस्था में वह अभी उपस्थित हुई है। अभी उसने युवा अवस्था में प्रवेश किया है। लेकिन आप जब उनकी उपलब्धि सुनेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, और मैं अपने मुंह से तो क्या तारीफ करूं, लेकिन उनका परिचय सबसे पहले मैं देना चाहता हूं कि राजस्थान की वो बहुत बड़ी मेहंदी आर्टिस्ट है। और स्वागत करते हैं, आइए, खुशी कुमावत का। जी, थैंक यू। आपका हमारे स्टूडियो यथार्थ श्रीरत्न में बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहता हूं कि आप अपने श्रीमुख से अपना परिचय दें। मेरा नाम खुशी कुमावत है और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आज यहाँ पे मैं आप सभी से मुलाकात कर रही हूँ, अपनी बात आप तक पहुँचा रही हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप अपने पिताजी और माताजी का परिचय और आप कहाँ से, बेसिकली आप कहाँ से राजस्थान में, यह भी बताएं तो दर्शकों को बहुत ही अच्छी अनुभूति होगी। जी, मेरे पापा का नाम सुरेश चंद कुमावत है और मम्मी का नाम लक्ष्मी कुमावत है, और मैं नॉर्मली राजसमंद से बिलोंग करती हूँ। धोइंदा विलेज है और मैं अभी 12th क्लास में हूँ। अभी मेरी स्टडी भी चल रही है, बट अभी मैं इन फील्ड, मेहंदी की फील्ड में 20 आर्टिस्ट की टीम को लेके चल रही हूँ। बहुत अच्छा लगा आपका यह परिचय सुन करके। आपका, जैसा कि आपका नाम है खुशी, तो खुशी आप यह बताइए कि आज दिन तक आपने सबसे बड़ी खुशी कब प्राप्त की है? मेरी लाइफ की वैसे तो बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स है कि हर चीज़ से खुशी मिलती है, लेकिन एक ऐसा मोमेंट है कि मैंने 18th बर्थडे पे स्टूडियो खोलने का मैनिफेस्ट किया था। तो ये मेरी शायद लाइफ की सबसे बड़ी खुशी थी कि जो मैंने मैनिफेस्ट किया था वो इसी बर्थडे पे रियल हुआ था, मेरा स्टूडियो खुला था। तो यहाँ हम यह भी जानना चाहते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये बताइए आप। मेरी डेट ऑफ बर्थ 24 अगस्त है। 24 अगस्त आपकी डेट ऑफ बर्थ है। तो यह अपने आप में, देखिए, मैं अभी सभी दर्शकों से भी यह कहना चाहता हूं कि अगस्त अपने आप में बहुत विशेष होता है। अगस्त और अक्टूबर अपने आप में बहुत विशेष होते हैं। ये आपके लिए किस प्रकार से विशेष है, आप जरा बताइए। अगस्त मेरे लिए वैसे बहुत खास है क्योंकि मेरे पापा का, मेरे भैया का बर्थडे भी इसी मंथ में आता है, और वैसे तो काफ़ी सारे लोग मुझे अगस्त में ही मिले थे और मैं खुद भी अगस्त में हुई हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है। यह वास्तव में बहुत ही कोइंसिडेंस है, आप मान लीजिए,
कि इनके भाई का जन्म भी इनसे 2 दिन पहले ही है। तो मेरे ख्याल से आपको आपका बर्थडे मनाते हैं हर साल या आपके भाई का मनाते हैं? दोनों का होता है, अलग अलग दिन। ऐसा किसी फैमिली में पॉसिबल नहीं है कि 2 दिन पहले किसी का बर्थडे मना ले और फिर 2 दिन बाद किसी का मना, ये पॉसिबल है क्या? नहीं, ऑब्वियसली मैं छोटी हूँ तो मेरा ही बर्थडे सेलिब्रेट होगा। ये तो बहुत एडवांटेज मिल रही है आपको। जी जी। वैसे तो आप काफी ज्यादा छोटी हैं, अभी प्रोफेशन, आपकी उम्र के बच्चे तो अभी प्रोफेशन के लिए सोच भी नहीं पाते हैं, लेकिन अभी आप जिस प्रोफेशन में हैं आप उसके लिए हमें जानकारी दीजिए, किस प्रोफेशन में आप हैं? जी, मैं एक मेहंदी आर्टिस्ट हूँ और मेहंदी लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें काफ़ी सारे लोग होते हैं, लेकिन आप अपने प्रोफेशन को लेके आगे क्या सोच रखते हैं ये बहुत मैटर करता है और आप उसमें किस टाइप से वर्क कर रहे हैं। तो मैं एक मेहंदी आर्टिस्ट हूँ और नॉर्मली हम सब मेहंदी लगाते हैं, लेकिन हमारा विज़न बहुत बड़ा है कि ग्रो टुगेदर, ये वाला सीन है हमारा। जैसे मैंने आपको पूछा कि प्रोफेशन, तो ये पहली बार सुनने में मुझे भी अजीब लग रहा है कि मेहंदी आर्टिस्ट होना भी कोई प्रोफेशन होता है क्या? तो आप बताएं कि मेहंदी आर्टिस्ट प्रोफेशन हो सकता है? जी बिल्कुल, मेहंदी भी एक फील्ड है, पूरी प्रोफेशन है, क्योंकि इसको काफ़ी अलग अलग वे में हम कर सकते हैं। इसको आगे एकेडमिक्स लेवल पे भी सीख सकते हैं और इसमें काफ़ी करियर ऑप्शन है, मतलब काफ़ी ग्रोथ है। मेहंदी आर्टिस्ट होना कोई बड़ी बात नहीं मेरे ख्याल से, क्योंकि घर में जैसे आपकी मम्मी है वो मेहंदी लगाती होगी, घर में जो भी लेडीज है वो लगाती होगी, आपकी दादी वगैरह सब ने, तो आप मेहंदी आर्टिस्ट हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये भी आप हमें थोड़ा समझाइए कि क्या खास बात है आप में? जैसे मेहंदी आर्टिस्ट होना कोई बड़ी बात नहीं है, जैसा मैंने पहले भी बताया, लेकिन आपकी डिज़ाइंस, आपका वर्क कैसा है वो बहुत मैटर करता है। जो शायद मैं मिनिएचर लगाती हूँ ना, वो राजसमंद में कोई नहीं लगा पाता है, क्योंकि एक पाम पे मैं कम से कम 8 से 9 फिगर्स बिठा देती हूँ ऐसा। मिनिएचर, ये मिनिएचर भी आप हमें समझाते चलें कि मिनिएचर होता क्या है? मिनिएचर एक बहुत बारीक कला है जो इंडिया में काफ़ी टाइम से चलती आ रही है। काफ़ी छोटे छोटे पोर्ट्रेट बनाने होते हैं इसमें। अच्छा अच्छा, मिनिएचर का मतलब बारीक कला, जिसमें बहुत ज्यादा महीन कलाकारी की जाती है, उसे मिनिएचर आर्ट कहते हैं। अच्छा, यहाँ यह भी क्वेश्चन है, यह भी प्रश्न बनता है कि आपने सबसे पहले मेहंदी कब लगाई? मैंने 8th क्लास में सबसे पहले लगाई थी। इसको मतलब बचपन से लगाती थी, ऐसे नॉर्मली फैमिली की शादी होती है फैमिली में किसी की, तो पर एज अ प्रोफेशन मैंने 8th क्लास में लगाई थी फर्स्ट टाइम। मतलब आप 8th क्लास में थे तब किसी का आपने, जी, तो जी। आपने किसके मेहंदी लगाई? नॉर्मली कोई आंटी थे पड़ोसी, उनके लगाई थी ऐसा। अच्छा, तो वहाँ आपको कुछ मेहनताना मिला? जी बिल्कुल मिला ना, 50 रुपए समथिंग कुछ मिले थे। 50 रुपए तो मेरे ख्याल से उस समय भी छोटी रकम थी या बड़ी रकम थी? आज से 5 साल पहले मतलब छोटी रकम ही थी, बट हाँ मैंने फर्स्ट टाइम इनकम की थी, तो मतलब खुद की कमाई थी तो बहुत बड़ी थी वो मेरे लिए ऐसा। बहुत बहुत बढ़िया बात आपने कही, चाहे वो रुपए 50 ही थे, लेकिन आपके लिए 50 रुपए बहुत बड़ी इनकम थी। तो यहाँ ये जानना चाहता हूँ मैं कि वो जो 50 रुपए आपने इनकम की, उसका आपने क्या किया? वो 50 रुपए की मैं मिठाई लाई और पूरी फैमिली में बांट दी थी। बहुत अच्छी बात है कि आपने कम से कम ये तो सोचा कि इस 50 रुपए क्या करूं, मिठाई लाए। तो यहाँ दर्शकों को यह भी समझने की जरूरत है, तो जब इन्होंने 50 रुपए की मिठाई ला करके बांटी होगी, तब सबने पूछा होगा कि ये किस बात की मिठाई बांट रहे हो बेटा? तो इन्होंने जरूर बताया होगा कि मैंने मेहंदी बनाई, उससे पैसे आए। तो यूँ देखिए कि मिठाई बांटते समय अपनी खुद की मार्केटिंग आपने कर ली। जी बिल्कुल। ये तो यही हुआ। काफी सारे लोगों का आशीर्वाद भी मिला था, पूरी फैमिली में बांटी तो सबने आशीर्वाद दिया और खूब आगे बढ़ने की वो ब्लेसिंग्स दी होगी। जी बिल्कुल। हाँ, जैसा कि आपने बताया कि आप मेहंदी आर्टिस्ट हैं, तो आप मेहंदी के ऑर्डर कैसे लेते हैं? किस प्रकार से आपको मेहंदी के ऑर्डर मिल जाते हैं? नॉर्मली सोशल मीडिया पे हमारा पेज है तो उससे काफ़ी सारे ऑर्डर्स मिल जाते हैं। बाकी अब तो काफ़ी हमारा अच्छा खासा नेटवर्क भी हो गया है, तो व्हाट्सअप कॉल्स वगैरह क्लाइंट्स के कॉल्स आ जाते हैं। बाकी मेन जो रहता है वो सोशल मीडिया रहता है। तो सोशल मीडिया पे आप किस, इंस्टाग्राम, फेसबुक क्या चलाती जी, हैं आप? हम इंस्टाग्राम और यूट्यूब यूज़ करते हैं। तो इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है खुशी मेहंदी नेम से, आप फॉलो भी कर सकते हैं। गुड। जैसा कि आपने बताया कि आपके पास आपकी टीम में काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, तो आप हमें यह भी जानकारी दीजिए कि आपके पास कितने लोग हैं? मेरे पास 20 सपोर्टिव आर्टिस्ट की टीम है और मेरी टीम में सारे लोग मुझसे बड़े हैं। तो ये एक और चीज़ हो जाती है मेरे लिए सीखने के लिए कि मेरी टीम में सारे मुझसे बड़े हैं, फिर भी मैं उन सबको हैंडल कर रही हूँ। तो वो सारे मेरे अंडर में जा रहे हैं इवेंट्स पे। आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जैसे पुराने समय का है कि भाई 8 साल का गुरु और 80 साल का शिष्य, तो उसी प्रकार से ये आपने बताया कि आप उसमें सबसे छोटे हैं, लेकिन सबके बॉस आप हैं और सभी आपसे बड़े हैं मेहंदी आर्टिस्ट। तो आपको कभी ऐसा नहीं, उनको कभी ऐसा नहीं लगता कि यार छोटी बेटी, छोटी सी लड़की है, यह हमें काम कह रही है, कैसे करें? ऐसा कुछ कभी कंट्रोवर्सी हुई?
नहीं नहीं, इस टाइम मेरी टीम बहुत सपोर्टिव है, इसीलिए मैंने फर्स्ट में ही कहा। ऐसी कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई है, लेकिन वो सब यही बोलते हैं कि मतलब कोई चीज़ छोटी बड़ी नहीं होती है, मतलब सीखने का हम किसी से भी सीख सकते हैं, कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। यह भी आपने बहुत अच्छी बात बताई। तो यूँ देख लीजिए कि अगर 20 सपोर्टिव आर्टिस्ट हैं तो ये देखिए कि 20 लोग अपने आप में मार्केटिंग स्किल का बहुत बड़ा एक फॉर्मूला है। तो यहाँ मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जिस टीम में ज़्यादा लोग होंगे वह टीम अपने आप बहुत अच्छे ग्रो करेगी। अगर खुशी चाहें तो अकेली भी मेहंदी बना सकती है, 20 लोगों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर अकेली खुशी मेहंदी बनाएगी तो समझ लीजिए कि ये अकेली कितनी मार्केटिंग कर लेगी। लेकिन 20 सपोर्टिव आर्टिस्ट जब इनके साथ हैं तो बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बात हो जाती है कि 20 लोग अपने आप में पब्लिसिटी का एक मापदंड भी यहाँ पैदा हो जाता है। अब इस छोटी सी खुशी हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपने बताया कि 20 आपके पास सपोर्टिव आर्टिस्ट हैं, तो कभी कभी ऐसा भी होता होगा जैसा आपने कोई ऑर्डर लिया तो आपको बहुत बाहर या दूर जाना पड़ता होगा, तो कन्विंस कैसे क्या रहता है आपका? जैसे देखो, सबसे पहले तो मैं खुद का बताती हूँ कि जैसे दूर दूर जाना रहता है तो काफ़ी टाइम इवेंट से लेट भी हो जाता है। तो इसमें मेरे पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा है। वो कभी मुझे ऐसे नहीं कहते कि नहीं जाना, इतना दूर नहीं जाना, अकेले नहीं जाना। यहाँ तक कि मेरी टीम को भी उनके पेरेंट्स मेरे भरोसे भेजते, भले ही मैं छोटी हूँ तो भी मेरे भरोसे कि चलो खुशी साथ में है तो कोई बात नहीं, जाएंगे। और मेरे पेरेंट्स का यही सपोर्ट रहा है। उन्होंने मुझे बाहर सिर्फ इसलिए नहीं भेजा कि मैं कमाऊँ, पैसे कमाऊँ, ये ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने मुझे सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए भेजा है कि मैं लाइफ के रियल एक्सपीरियंस करूँ, मैं लोगों से बात करने का तरीका सीखूँ। और मम्मी मुझे हमेशा कहते हैं कि घर पे मैं कोई काम मत कर, मतलब तू बिजनेस कर, घर में संभाल लूँगी, मतलब तू बिजनेस कर, तू जो लाइफ में चाहती है वो कर। ये जैसा कि आपने बताया कि आपके पास मेहंदी आर्टिस्ट है, अब कन्विंस आप कह रहे हैं कि सब इतने 20 लोगों को जाना था। अब यहाँ 20 लोगों को देखिए, एक व्यक्ति जाता है तो आप, मैंने सुना है शायद आप कार ड्राइव करती है। हाँ जी। ये भी बड़ी बात है कि आप खुद कार ड्राइव करती है, लेकिन 20 लोगों को एक साथ कहीं ले जाना, तो फिर ये कन्विंस कैसे रहता है, आप कैसे ले जाते हैं उनको? 2 कार बुक करते हैं, और वैसे तो हम हमारी कार में भी थोड़ा एडजस्ट हो जाते हैं क्योंकि हम सब पतले पतले हैं। और वरना ऐसा होता है तो फिर हम अलग से कैब बुक करते हैं, या फिर सामने वाले जो इवेंट देते हैं हमें वो भेजते हैं। तो आप गाड़ी में तो फिर वो कन्वेंस चार्जेस किसके रहते हैं? वो सामने वाली पार्टी के रहते हैं। ये बहुत बड़ी बात जी। है। यहाँ कन्वेंस भी बड़ी बात है, लेकिन खुशी भी एक अच्छी सी पायलट है। ये खुद गाड़ी चलाती है और अपने सपोर्टिव आर्टिस्ट को अपनी गाड़ी में साथ में ले जाती है। यह कई माताओं के लिए सीखने का मौका है कि अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को कहीं ना कहीं थोड़ी फ्रीनेस दीजिए, ताकि वो अपनी लाइफ को आराम से देख सके कि ये किस तरह का संसार है, कैसे इस लाइफ को जीना चाहिए। और मैं 18 साल की तो अभी हुई हूँ, लेकिन मैं 4 साल से ड्राइविंग कर रही हूँ। लाइसेंस भी नहीं आया था तब तो ये तो कानूनन गलत हुआ बट सीख रहे थे। बहुत बहुत अच्छी बात है। यानी आपके पिताजी ने आपको गाड़ी की चाबी सौंपी, उन्होंने आपको स्टीयरिंग पे बिठाया। यह भी आपके पिताजी का बड़प्पन है कि उन्होंने आपको इस कम उम्र में गाड़ी चलाना सिखा दिया। अब देखिए, आप बहुत बड़े मेहंदी आर्टिस्ट बन गए हैं, तो प्रश्न ये पैदा होता है कि आपने मेहंदी बनाना कब सीखा? मैंने लास्ट ईयर 2024 में सीखा था। और उससे पहले मैं बनाती थी, मतलब आर्ट का कनेक्शन तो बचपन से था, लेकिन एज अ प्रोफेशनल मैंने लास्ट ईयर 2024 में ही सीखा है। यानी आपको अभी 1 वर्ष पूरा हुआ है? जी, जी, ये दूसरा साल चल रहा है। हाँ, दूसरा चल रहा है। ये तो बहुत बड़ी बात है कि आपने 1 वर्ष में बहुत ही अच्छा अचीवमेंट आपने प्राप्त कर लिया। जैसे आपने बताया कि आप अपनी टीम को लेकर के जाती है, कैब बुक करते हैं, तो अभी तक आपने कहाँ कहाँ तक के ऑर्डर लिए, कितने दूर गए हैं, राजस्थान में गए हैं या बाहर भी गए, ये भी आप हमें जानकारी दीजिए। जैसे राजस्थान में तो हम काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट कवर कर चुके हैं, जैसे अजमेर, पाली, नाडोल, बाली, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, काफ़ी सारे। और अब अगर मौका मिला तो हम इसको और आगे भी ले जाएंगे। आपने जैसे 2-3 नाम लिए, अजमेर, उदयपुर, तो ये अपने आप में मेरे ख्याल से मेट्रो सिटीज़ है, तो वहाँ तो आपसे भी बड़े बड़े मेहंदी आर्टिस्ट होते होंगे, तो आपको वहाँ के लोग क्यों बुला रहे हैं? हमारी डिज़ाइंस की वजह से। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, मिनिएचर हमारा वो बहुत फेमस है, इस वजह से। यह बड़ी बात बताई आपने कि वहाँ आर्टिस्ट है फिर भी आप जा रहे हैं, तो आप किनके थ्रू बुक होते हैं और कैसे जाते हैं, ये भी समझाइए। नॉर्मली सोशल मीडिया से ही ऑर्डर्स आते हैं और वही लोग बुक करते हैं हमें, और केब वगैरह। अभी जैसे चार्जेस वगैरह आपने बताया, तो मैं यह पूछना चाहता हूँ कि आपके चार्जेस किस प्रकार से रहते हैं जब कभी आप मेहंदी बनाने जाते हैं? तो देखिए, मेहंदी में अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं मेरे ख्याल से। ब्राइडल की मेहंदी अलग होती है, उसके मदर फादर की अलग होती है, उसके फ्रेंड्स की अलग होती है, कलीग्स की अलग होती है, रिलेटिव्स की अलग होती है, तो उनकी रेट्स
आप क्या चार्जेज आपके क्या रहते हैं, एक बार आप हमें बताइए। नॉर्मली हमारी ब्राइड की स्टार्टिंग तो 10,000 से रहती है और साइडर्स का अलग रहता है, वो फिर डिज़ाइंस पे उन सब पे डिपेंड करता है कि किस टाइप की डिज़ाइन है और उसके अकॉर्डिंग चार्जेस रहते हैं। तो ब्राइडल का आपने बताया 10,000 के, इसके अलावा जो बाकी जो बच गए हैं उनकी आप कैसे, जैसे कभी कभी होता है ना, जैसे एक बल्क डिसाइड होता है कि भाई जी, हम जी। आपके इतने मेहंदी बना देंगे, इतना चार्ज लेंगे, ऐसा कुछ करते हैं आप? जी हाँ, वो फिर पैकेज रहता है 40,000 का, 50,000 का, उस पर डिपेंड करता है। इतना भी लेते हैं आप क्या पेमेंट? जी। ये तो ज़्यादा पेमेंट हो गया। तो मैं जानकारी चाहता हूँ कि अभी तक आपने मेहंदी से कितना पैसा कमा लिया होगा? हाँ, देखो जैसे ये तो थोड़ा पर्सनल हो जाता है क्योंकि ये फिगर्स मैटर नहीं करता है, लेकिन हाँ इतना कहना चाहूँगी कि मेहंदी से मैंने इतना कमा लिया है कि मैं खुद का खर्चा और अपनी एकेडमिक्स का खर्चा और अपनी टीम को सबको इंडिपेंडेंटली मैनेज कर पा रही हूँ। एक्चुअली मैंने आपका बैंक अकाउंट जब खुलना था तब मेरी बात हुई थी किसी बैंक से, तो जब हमने उसको टारगेट किया देखा तो उसमें अप्रोक्स 30 के आसपास, 30 लाख के आसपास के टर्नओवर हमें दिख रहे थे। तो क्या मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि आप इतना कमाते हैं या इससे ज़्यादा कमाते हैं या इससे कम कमाते हैं? हाँ, बस लगभग अप्रोक्स। देखिए ये बहुत बड़ी बात है, 18 वर्ष की उम्र में 1 वर्ष की मेहनत में एक छोटी सी बेटी, ये मैंने आपको बता दिया कि कितना कमा रही है। ये अपने लिए, सब बच्चों के लिए सीखने की बात है कि कोई बच्चा 2 साल में 30 लाख का टर्नओवर कर ले, ये बड़ी बात हो जाती है और शायद इससे बड़ा भी हो सकता है। ये हमें पूरी जानकारी नहीं है और खुशी भी हमें बताना नहीं चाहती और हम भी इससे ज़्यादा डीपली पूछना नहीं चाहते हैं। जैसा कि आपने बताया कि आपके पास 20 लोगों की टीम है, अब जब 20 मेहंदी आर्टिस्ट जाते हैं तो आपको मेहंदी बनाने में कितना टाइम लगता है? नॉर्मली ब्राइड का सबका अलग अलग टाइम होता है, लेकिन ब्राइड का जैसे मैं खुद पर्सनली बनाती हूँ तो उसके 4 से 5 घंटे लगते हैं और साइडर्स का तो जैसे किसी का हाफ आवर में भी हो जाता है, किसी का 1 घंटे में भी हो जाता है, तो उन सब का टाइम कुछ फिक्स नहीं होता है, डिपेंड करता है डिज़ाइंस पे। तो आपने एक रिकॉर्ड भी बना रखा है, वो भी मैं आपके मुंह से ही सुनना चाहता हूँ। आप एक दिन में कितने लोगों के मेहंदी बना करके रिकॉर्ड बना रखा है आपने? एक दिन में हमने 200 से ज़्यादा क्लाइंट्स को लगाई हुई है एक इवेंट पे। ये अपने दर्शकों के लिए बहुत बड़ी बात है कि एक दिन में 200 लोगों को, इन्होंने 200 लोगों को मेहंदी बना करके एक रिकॉर्ड कायम किया है। वो ठीक बात है कि वो रिकॉर्ड कहीं दर्ज नहीं है, लेकिन अपने मन में सब जगह इन्होंने लिया है। अब यहाँ आपके दिमाग में चल रहा होगा 200 लोगों को जब मेहंदी बनाई है तो कितना कमाया होगा, ये सेकेंडरी मैटर हो गया। लेकिन 200 लोगों को मेहंदी बनाना, कितना बर्डन लेकर के ये चले होंगे, कितना स्ट्रेस में रहे होंगे, तो जाके काम पूरा हुआ होगा। तो जहाँ तक मुझे पता है आपने कोई सामूहिक विवाह में भी मेहंदी के ऑर्डर लिए हैं? हाँ, ऐसे मिल जाते हैं ना, कई कोई क्लाइंट पूरा बल्क में ऑर्डर दे देते हैं, ऐसा कोई इवेंट प्लानर कर रहे हैं तो वो। तो यहाँ आपको समझने की जरूरत है, सामूहिक विवाह में जब काम चल रहा होता है तो सभी को अपनी अपनी जल्दी होती है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है। जैसा कि आपने बताया कि आप मेहंदी बनाने कई जगह जाते हैं, तो आप घरों में भी जाते होंगे जिनके यहाँ शादियाँ होती है, तो ऐसा कभी हुआ होगा क्लाइंट्स जो होते हैं उनके फेमिलियर, देखिए क्लाइंट कभी, मैं ये जानता हूँ शादी जिसके घर में वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंड से काम करता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता होगा कि जो क्लाइंट है या उनके रिलेटिव्स हैं वो मिसबिहेव करते होंगे, ऐसा कभी आपके साथ हुआ क्या? जी, ऐसा काफ़ी टाइम हो जाता है क्योंकि हम यही बात लेके चलते हैं कि सबका नेचर एक जैसा नहीं होता है, सब हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल सकते हैं। तो उसके लिए भी मैं एक संत निरंकारी मिशन से जुड़ी हूँ, जहाँ से मुझे स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती है और उसमें सबसे मेन पॉइंट है स्टेबिलिटी, कि हमारे माइंड में स्टेबिलिटी होनी चाहिए। सामने वाला कैसा भी बिहेव कर रहा है, अगर हम उससे अच्छे से बात कर रहे हैं ना, तो उसका नेचर भी थोड़ी देर बाद हमारे अकॉर्डिंग हो जाता है, वो हमारे प्यार में घुलने लग जाता है। तो ये बड़ी बात कही आपने। बाकी मैं तो ये जानता हूँ, जैसे मैं भी कहीं था और कोई मेहंदी आर्टिस्ट बैठे हुए थे, तो वो किसी डॉक्टर फैमिली में थे, तो मेहंदी आर्टिस्ट जैसी आई वो 1 घंटे लेट आई, तो इस तरह से डॉक्टर उन पे बरस पड़ी कि वो मेहंदी आर्टिस्ट सारे साइड में खड़े होकर रोने लगे। ऐसा आपके साथ कभी हुआ? नहीं नहीं, इतना बुरा सीन तो अभी तक नहीं हुआ है, पर हाँ हो जाता है कभी कभी, काफ़ी टाइम बुरा भी लग जाता है, टीम मेंबर को बुरा लग जाता है, तो फिर हमारे मैनेजर है वो उनको संभाल लेते हैं। अच्छा, ये भी बड़ी बात है कि आपने मैनेजमेंट के लिए एक मैनेजर भी रखा हुआ है, ये जी, भी नई जी। बात पता चल गया मैं तो। जब हम बात कर रहे हैं कि किसी का बिहेवियर आपको बहुत बेकार लगा हो, ये बात नेगेटिविटी प्रदान करती है, लेकिन ऐसा कभी हुआ होगा जब कभी आप किसी क्लाइंट के यहाँ गए हो, काम कर रहे हो, आपको बहुत अच्छा लगा हो, ऐसा भी कभी हुआ आपके पास? जी, ऐसा काफ़ी टाइम होता है क्योंकि हम राजस्थानी फैमिलीज़ में जाते हैं मोस्ट ऑफ, तो राजस्थानी लोगों की एक बात बहुत ज़्यादा अच्छी है कि वो मनवार बहुत अच्छी करते हैं, भले हमें नहीं खाना होता है फिर भी थोड़ा ले लो करके काफ़ी टाइम ऐसा होता है सीन। और एक जैसे मैं सीन भी बताती हूँ कि हम नाडोल गए थे, वो जोधपुर से थे क्लाइंट, और
फॉरेन में रहते थे, न्यूयॉर्क साइड में। तो उनका नेचर जैसे जाते ही हमारे लिए हाथ जोड़ के वेलकम कर रहे हैं, वो हमारा हम सबको टीका लगा के अंदर बुला रहे हैं। देन इतनी खातिरदारी की, चलो मेहंदी बाद में बनाना, एक बार आप आए हो तो पहले खाना खाओ, थक गए होंगे, मतलब इतना। अब ये सरप्राइज पे सरप्राइज, सस्पेंस खुलते जा रहा है। अब यह बेटी यह बात कर रही है कि मैं राजस्थान में मेहंदी बनाती हूँ, और अभी बात हुई कि जो न्यूयॉर्क में रहते हैं, जो एनआरआई पार्टीज हैं, उनकी भी आपने मेहंदी बनाई है। तो ये मेरे लिए, आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत ग्रेटफुल मोमेंट रहा होगा कि आपने बहुत अच्छा ये हमें बताया कि न्यूयॉर्क तक आपने अपनी मेहंदी की चमक दिखाई है। जैसा कि आपने बताया कि न्यूयॉर्क की फैमिली जो एनआरआई है, उनके आपने मेहंदी बनाई। इसी तरह से ऐसे कोई सेलिब्रिटी होते होंगे जिनके आपने मेहंदी बनाई, या आपको लगता है कि मैं किसी से मिलना चाहती हूँ, डायरेक्ट मिल गया, या मुझे उनका मेहंदी ऑर्डर मिल गया? हाँ, ऐसा एक सीन रहा है मेरा। जिगीशा जोशी, जो इनको मेवाड़ी बाई के नाम से लोग जानते हैं, तो जैसे वो फेमस है तो उनसे काफ़ी सारे लोग मिलना चाहते थे। तो मेरा भी यही था कि मैं उनसे मिलूँ, जिगीशा जोशी जी से। तो पर है ना, थोड़े टाइम बाद उन्होंने मुझे मेरे काम की वजह से उन्होंने सामने से जब इनवाइट किया, तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट था कि लोग मुझे मेरे काम की वजह से उनके पास बुला रहे हैं, और ये सबसे बड़ा अचीवमेंट भी रहा है मेरे लिए। और इस प्रकार से और कोई हो जिनके आपने मेहंदी का काम किया हो? जी, एक तो जिगीशा जोशी जी है और एक राजस्थानी लाडो करके भी है, तो ये दोनों मोमेंट मेरे लिए बहुत स्पेशल रहे हैं। आपने बहुत अच्छी बात बताई कि राजस्थानी लाडो जो है, उनके भी आपने मेहंदी का काम किया है। तो निश्चित रूप से आपकी ये छोटा सा काम है, यह छोटा सा जो काम है, यह आपको बहुत बड़ी पहचान आपको दिला रहा है। तो आपको मन में बहुत ज़्यादा खुशी होती होगी? बिल्कुल होता है ना, पर ये शुक्राना निकलता है कि बस मैं इसके लायक नहीं थी, लेकिन कैसे कैसे गो विथ फ्लो रहा लाइफ में, और हाँ, आज मैं इस स्टेज पे पहुंच चुकी हूँ, और हर चीज़ के लिए मतलब ग्रेटफुल हूँ। सबसे ज़्यादा पेरेंट्स को थैंक यू। जैसा कि अभी एक शब्द आपके मुंह से निकला शुक्राना, तो मैंने यह भी सुना है कि आप कभी शायरी भी बोलती हैं और लिखती भी हैं, ऐसा कुछ? जी बिल्कुल, मेरे को पोइट्री का भी शौक है। जैसा कि मैंने बताया था, मैं स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हूँ, तो काफ़ी टाइम मैं ऐसे भक्ति भाव में कुछ लिखती भी हूँ। तो जैसा कि हम बात करते आ रहे हैं कि आप मेहंदी आर्टिस्ट हैं, मेहंदी आर्टिस्ट है, तो मेहंदी, ये हमें भी पता है, आपको भी पता है कि मेहंदी शादियों में ही बनाई जाती है। आपकी इस आर्ट के कारण आपके फैमिली फंक्शन भी मिस होते होंगे, ऐसा कुछ होता होगा? हाँ, काफ़ी टाइम मैं फैमिली फंक्शन में बहुत कम जा पाती हूँ, काफ़ी टाइम मिस भी हो जाते हैं। और एक बार तो ऐसा नेगेटिव सीन भी रहा है कि मैं इवेंट के लिए उदयपुर गई हूँ, और पीछे से मेरे बड़े दादाजी की डेथ हो गई थी, तो मैं वहाँ पे भी नहीं पहुँच पाई थी उनके अंतिम संस्कार के मतलब टाइम पे भी। तो काफ़ी सारे अलग अलग पॉइंट्स रहते हैं, काफ़ी फंक्शंस पार्टीज़ मिस करनी पड़ती है, फ्रेंड्स के साथ बाहर नहीं जा पाते हैं। यह बड़ी बात बताई आपने, क्योंकि आपने इस अपने प्रोफेशन को ही लाइफ बना रखा है, आप उसको सबसे ज़्यादा एंजॉय करना चाहते हैं। अभी आपने बताया कि आप अपने 18 ईयर कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप यह बताइए कि आप 18 ईयर के हैं, तो आपकी एजुकेशन, आप कहाँ तक पढ़े हैं या पढ़ाई क्या कर रहे हैं? अभी मेरी 12th चल रही है। अरे ये तो बड़ी बात हुई, अभी तो स्कूलिंग ही चल रही है आपकी फिर। जी बिल्कुल, हाँ, अभी 12th चल रही है, और इवेंट्स की वजह से काफ़ी टाइम क्लासेस भी मिस करनी पड़ती है, बट हाँ, मैनेज हो रहा है। तो फिर जिस स्कूल में आप पढ़ते होंगे, स्कूल टीचर्स ये भी आपको डांटते होंगे या कोऑपरेट करते हैं? वो कोऑपरेट करते हैं, वो कहते हैं कि हमें मतलब पढ़ाई के बाद भी बिजनेस ही करना है, और अभी अगर तुम ये कर रही हो तो अच्छा है, बस दोनों को साथ में मैनेज करके चलो। ऐसा। तो आपका सब्जेक्ट क्या है? मेरा आर्ट्स है। आर्ट है, तो फिर मेहंदी आर्टिस्ट तो आप बन ही गए हैं, कोई टेंशन है ही नहीं। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। देखिए, फ्यूचर में आप एज मेहंदी आर्टिस्ट अपने आप को किस जगह देखती हैं, क्या आप सोचती हैं, बताइए। जैसे फ्यूचर में तो मैं खुद को इंटरनेशनल मेहंदी आर्टिस्ट देखना चाहती हूँ, और मैं हर दिन अपने आप को वही मैनिफेस्ट करके जी भी रही हूँ, और शायद आने वाले टाइम में मैं बहुत जल्दी बन भी जाऊँगी। क्या बात है। किसी ने कहा है कि किसने कहा आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तबीयत से उछालो तो यारो। कितनी बड़ी बात इस छोटी सी लड़की ने कही है, जो 18 साल की अभी हुई है, युवा अवस्था में जिसने प्रवेश किया है, वो ये बता रही है कि मैं अपने आप को इंटरनेशनल मेहंदी आर्टिस्ट ही मान के चलती हूँ। बहुत बड़ी बात आपने बताई, खुशी, और इस सब बात से मुझे खुद को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। हमारे जो दर्शक हैं, उनको आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहती हैं? जैसा कि हमारे चैनल का नाम है यथार्थ श्री रत्न, यथार्थ का मतलब जैसा है वैसा, श्री का मतलब होता है लक्ष्मी। तो अपने दर्शकों को आप यथार्थ श्री रत्न के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहती हैं? मैं आप सभी से बस एक ही बात कहना चाहूँगी कि अपनी लाइफ में गो विथ फ्लो रहो, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और अपने पैशन को चूज़ करो। अगर आप अपने पैशन को चूज़ करते हैं तो उसमें आप कहीं ना कहीं आगे जाके सक्सेस होते ही है। मैंने भी किया है, आप भी करके देख लो, हो जाएगा। बड़ा कॉन्फिडेंस है खुशी की बातों में। एज एन आइडियल, अपने आदर्श को, आप किसको अपना आदर्श मानती हैं?
जैसे मैंने जिनसे मेहंदी सीखी है आइडियल मैं उनको ही मानती हूँ, सोना मिस्त्री मैम, क्योंकि उनसे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है और मेहंदी डिज़ाइंस भी मैंने मेन उन्हीं से सीखी है और कॉन्फिडेंस भी मुझे उन्हीं से मिला है। आपने एक नाम बोला सोना मिस्त्री, तो ये सोना मिस्त्री कहाँ के हैं और आपने कहाँ जाके सीखी मेहंदी? ये सूरत के हैं और मैंने सूरत उनके पास उनके एकेडमिक्स पे जाके सीखी थी। अच्छा, उनकी एकेडमी ऐसा? जी। तो मैंने सुना कि आप भी कुछ जैसे औरतें हैं या लड़कियां हैं उनको मेहंदी सिखाती है, ऐसा कुछ है? जी जी, अभी तक मेरे 200 प्लस स्टूडेंट्स रह चुके हैं और हमारी भी क्लासेस चलती है खुशी मेहंदी स्टूडियो पे। तो आप खुद मेहंदी सिखाती हैं? जी जी, मैं खुद सिखाती तो हूँ। उससे आपके जो स्टूडेंट आ रहे होंगे वो खुश हैं सभी? बहुत खुश है। अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें खुशी दीदी जैसा बनना है। हम मतलब इंट्रोडक्शन लेते हैं ना स्टार्टिंग में, तो काफ़ी सारे कहते हैं कि हमें आपके जैसा बनना है, मैं भी आपके जैसा बिजनेस कर पाऊँ। तो मैं उनसे सिर्फ एक ही बात कहती हूँ कि हमें किसी के जैसा नहीं बनना है, हमें अपने आप में ही बेस्ट बनना है। हम जो है उसी में हम बेस्ट बन सकते हैं। बहुत अच्छी बात आपने बताई है कि स्वयं अपने आप को डेवलप कीजिए आप। जैसे अभी तक का आपका सबसे ज्यादा सुकून भरा पल जो आपको लगा हो कि ये मेरे लाइफ का बहुत अच्छा पल रहा है, ऐसा कोई पल है जिसे आप याद करते हैं? जी बिल्कुल, ऐसा एक मेरा लाइफ का एक सुकून भरा पल है कि जब मैं मेहंदी फील्ड में आई थी तो मैं मेरे सदगुरु को मेहंदी लगाना चाहती थी। तो ये मोमेंट इसी साल 2025 में कंप्लीट हुआ था कि मैंने उनके हाथों पे मेहंदी लगाई। तो ये मेरी लाइफ का शायद सबसे बेस्ट मोमेंट है। सदगुरु, निरंकारी सदगुरु। जी हाँ। बहुत अच्छी बात आपने बताई। तो जब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सबसे अच्छी खुशी, सबसे अचीवमेंट वाला पल, तो ऐसा भी कभी आया होगा जिस पे आपको बहुत ज़्यादा दुख हुआ होगा कि अरे यार ये आज मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसा क्यों? ऐसा कोई पल आया हो तो आप जानकारी दें। ऐसा पल तो क्योंकि नाम ही खुशी है तो ऐसा पल दुख वाला पल तो आएगा ही नहीं, क्योंकि खुशी का अपोजिट कभी कुछ होने वाला नहीं है। आपकी अदर स्किल्स क्या क्या है उसके बारे में भी हम जानना चाहते हैं। मेरी अदर्स स्किल्स जैसे मैं पोइट्री करती हूँ और म्यूज़िक का भी शौक है, सिंगिंग का, और बाकी नॉर्मली डांस वगैरह ये सब तो चलता रहता है। तो आपने बहुत बड़ी बात बताई कि आर्ट तो आप में कूट कूट के भरी है। तो एक छोटी सी लड़की जिनका नाम खुशी कुमावत है, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। तो मैं ये चाहता हूँ कि ईश्वर आपकी सारी जितनी भी आपकी डिजायर्स है वो पूरी करे, सबकी आपकी जो मनोकामना है उससे पूरी करे। लेकिन अब आप क्या सोचते हैं, आपकी फैमिली को कहाँ देखना चाहते हैं, अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? आप जिस एरिया में है उससे संतुष्ट हैं या आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं? जैसे मैंने बताया था कि मेरे को इंटरनेशनल आर्टिस्ट बनना है, तो ऑब्वियसली मैं एक जगह तो सीमित नहीं रहना चाहती हूँ, अपने दायरे को और बढ़ाना चाहती हूँ। और हाँ, मेरी फैमिली बस गर्व से कहे कि हाँ खुशी मेरी बेटी आज, मतलब मेरे पेरेंट्स मुझ पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं कि मेरी खुशी ने ये किया, मेरी खुशी ने वो किया। तो वो बस वो मोमेंट्स लाइफ टाइम तक चलता रहे और ऐसा कभी सिलसिला ना बने कि उन्हें मेरी वजह से कभी दुख हो। बहुत अच्छी बात खुशी ने बताई है हमें कि मेरी वजह से मेरे फैमिली को कभी कोई दुख ना हो। ये हर बेटी को सोच लेना चाहिए। अगर ऐसी हर बेटी सोच ले, कभी अपने माता पिता के मस्तक को नीचा नहीं होने देगी। अभी हम लोग बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि आप मेहंदी आर्टिस्ट हैं, आपने एनआरआई पार्टीज को भी मेहंदी लगाई है। तो मैं यह भी जानना चाहता हूँ, मेरे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि आज दिन तक आपने कितने लोगों को मेहंदी लगा दी है? आज दिन तक हमने 1500 से ज़्यादा क्लाइंट्स को मेहंदी लगा दी है और जिसमें से 500 प्लस ब्राइड्स है और 200 प्लस तो मेरे स्टूडेंट्स ही है। अरे वाह, ये बहुत बड़ी बात है। अब जैसे आप बार बार इस बात पे जोर दे रहे हैं कि 500 प्लस ब्राइड हैं, तो ब्राइड की मेहंदी और अदर मेहंदी कोई फ़र्क रहता है क्या? जी बिल्कुल, ब्राइड की मेहंदी सिर्फ एक टाइम ही लगती है लाइफ में कि शादी के टाइम, और अदर्स मेहंदी तो लगती रहती है लाइक करवा चौथ, दिवाली, राखी, इन सब पे। तो ब्राइड की मेहंदी कुछ अलग तरीके से लगती है क्या? हाँ, उसमें थोड़े डिजाइन्स का चेंजेस रहता है, उसमें फिगर्स रहते हैं, दूल्हा दुल्हन, फेरा, वरमाला, ये सारी सेरेमनीज बनती है। ऐसा आप बनाते हैं? जी। जैसा कि आप बता रहे हैं कि ब्राइड्स की मेहंदी अलग अलग लगती है, उसमें फेरा वगैरह ये सब आप बताते हो, तो और इसमें क्या खास बात है? ब्राइड में क्या खास बात है? ब्राइड की मेहंदी की लेंथ ज़्यादा होती है, एल्बो से ऊपर होती है और पाँव में भी एंकल से ऊपर होती है। तो ये एक है कि काफ़ी लेंथ में लगती है ब्राइड की मेहंदी। तो जैसा कि आपने बताया कि 4-5 घंटे आपको एक दुल्हन के मेहंदी लगाने में लग जाते हैं। तो दुल्हन की बात तो हम कर रहे हैं, कभी ऐसा हुआ कि कभी आपने दूल्हे के भी मेहंदी लगाई हो? जी बिल्कुल, हम ब्राइड के साथ साथ ग्रूम को भी मेहंदी लगाते हैं, पर ग्रूम तो छोटी छोटी लगवाता है क्योंकि शायद लड़कों में इतना पेशेंस नहीं होता है कि वो बैठ जाए ज़्यादा देर। यह बड़ी बात है कि लड़के इतनी देर पेशेंस नहीं होता, वो बैठ नहीं पाते हैं मेहंदी के कारण। फिर भी आपको कभी लगा हो जिससे
जिस व्यक्ति का आपने सबसे ज़्यादा, ऐसा कोई ग्रूम, ऐसा कोई दूल्हा जिसके आपने सबसे ज़्यादा महंगी मेहंदी बनाई हो? ऐसा तो कोई नहीं रहा है क्योंकि ग्रूम बहुत मिनिमल लगवाता है। कभी ऐसा भी हुआ होगा जैसे कोई दूल्हा मेहंदी लगवा रहा है तो उसने लगा दी मना कर दिया होगा ना, तो बस खूब है मेरा इतना। हाँ हाँ, होता है। काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि दूल्हा परेशान हो जाता है बैठे बैठे, तो वो कहता है नहीं अब मेरे को नहीं लगवानी है, बस शादी हो जाएगी इसी में, इतनी काफ़ी है। और दुल्हन का क्या रिएक्शन रहता है इसमें? दुल्हन को तो बस शादी की उमंग रहती है, तो वो दूल्हे को दिखानी होती है ना मेहंदी की, भाई मैंने इतनी बढ़िया लगवाई है सिर्फ तेरे लिए, तो वो उस खुशी में बैठ जाती है। चलिए, आज का हमारा जो पॉडकास्ट एपिसोड है, बहुत खुशी हुई, खुशी से मिल करके, और बहुत अच्छा लगा। एक छोटी सी लड़की जो 18 साल जस्ट कंप्लीट किया है उसने इस अगस्त में, उसने अपने आप की इनकम, अपने आप के प्रोफेशन और अपने आप को कहाँ देखना चाहती है, ये सारी चीज़ें बताई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। यथार्थ श्री रत्न के द्वारा आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। थैंक यू।